खबर पटना से, जहां आईएमए हॉल में राज्य भर के सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर विज्ञान टीचरों का महासम्मेलन हुआ। सम्मेलन में शिक्षकों ने स्कूलों को आईटी संसाधनों से लैस करने के लिए एआई, कोडिंग और रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देने की मांग उठाई। उन्होंने ये कहा है कि वो संसाधनों की कमी से छात्रों को डिजिटल रूप से मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। शिक्षकों ने यहां पर विधान पार्षदों के सामने अपनी बातें रखी हैं। कार्यक्रम में मौजूद विधान पार्षदों ने मांगों को सही बताया है और ये मुद्दा उठाने का भरोसा दिया है। इस दौरान शिक्षकों ने बिहार को आईटी हब बनाने का संकल्प भी लिया है। तकनीकी शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों ने बड़ी पहल की है और राजधानी पटना के आईएमए हॉल में महासम्मेलन बुलाया है। हजारों शिक्षक जो है इसमें शामिल हुए हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, राजधानी के आईएमए हॉल की है, जिसमें तमाम शिक्षक अपनी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों के यहाँ पर एमएलसी पहुंचे हैं। अलग अलग क्षेत्र के एमएलसी यहाँ पहुंचे हैं और उनके समक्ष अपनी पीड़ा, अपना दर्द और फ्यूचर में जो संभावनाएं हैं उसकी चर्चा होगी, क्योंकि ये लोग कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक हैं जो अलग अलग फेज में बहाल हुए हैं। लेकिन दर्द इस बात की है कि संसाधन का अभाव है और सभी का कहना है कि हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर बनकर रह गए हैं। जो एमएलसी हैं यहाँ मौजूद हैं, मदन मोहन झा हैं, संजय कुमार सिंह हैं, संजीव कुमार सिंह हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जरा बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले मदन मोहन झा हैं। क्या लग रहा है कि ये जो महासम्मेलन है इसमें कई डिमांड भी रखे जा रहे हैं? निश्चित रूप से इनके डिमांड को मैं अभी भी देखा हूं और पहले से भी देखता रहा हूं। कोई बहुत ही अनर्गल डिमांड नहीं है। मैं समझता हूं इन लोग के डिमांड को पर सरकार को विचार करना चाहिए और हम लोग इनके डिमांड को पहले भी उठाते रहे हैं, पत्र भी लिखते रहे हैं और आने वाले सत्र में हम लोग निश्चित रूप से इनके डिमांड को मुस्तैदी से रखेंगे। मतलब आप सदन में उठाएंगे इस मुद्दे को? निश्चित रूप से हम ही नहीं, हमारे जितने साथी हैं सब मिल के उठाएंगे इसको। बिल्कुल सही बात ये लोग कह रहे हैं कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में और सरकार को चाहिए प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर टीचर को बहाल करना और हमारे इस स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर से अवगत कराना, क्योंकि आज के युग में अगर किसी को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो वो बहुत दूर तक नहीं चल सकता है और रोजगार के लिए भी ये बहुत अच्छा साधन से मुझे लगता है उच्च सदन ही शिक्षकों के मामले में सदैव मरहम लगाती रहती है और अगर कोई भी उपलब्धियां शिक्षकों के झोली में जाती है तो इस विपरीत परिस्थितियों में विधान परिषद ही, जो शिक्षा सदन भी कहलाता है, वो होता है। हेडमास्टर बनने में बैरियर लगा दिया गया? नहीं, बैरियर तो वो तकनीकी बातें हैं, लेकिन जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को समाप्त करना ही हम लोगों की जिम्मेवारी है, विधान पार्षदों की जिम्मेवारी है। और यहाँ शिक्षा विभाग पहले कुछ करती है, उसको रोड मैप के रूप में बनाती नहीं है। पहले गलत करती है, फिर उसको रिपेयर करती है और यही करने में समय बीत जाता है। संदेह चाहेंगे कि हमारा बिहार जो है वो आईटी के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी राज्य में शामिल हो और यहाँ का हर बच्चा जो है वो वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना सीखे, ताकि रोजगार की क्षमता अधिक से अधिक विकसित हो सके। अब ऐसे में बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं। हालांकि एमएलसी ने भरोसा दिया है कि सभी मांगों पर हम सदन में जो है पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे और एक तरह से इनकी मांगों को हम पूरा करवाएंगे। तो कहीं न कहीं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।